कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कल्पना करो बंधुओं, आपके समाज में किस बात की कमी है? धन की, अक्ल की, कैरेक्टर की, इमोशन की, श्रद्धा की, कि अपनेपन की? किसकी कमी है? अपनेपन की। धन बहुत है, अक्ल भी बहुत है। मैं बहुत गौरव से कहता हूं, पूरे देश का इतिहास उठा करके देखिए, मेरे समाज के नाम से एक भी दंगा नहीं है। एक भी दंगा मेरे समाज के नाम से नहीं है। एक भी गुंडा मेरे समाज में जन्मता नहीं है। मैं गलत बोलूं तो करेक्शन कर लेना। एक भी माफिया मेरे समाज में नहीं है। एक भी गुंडा मेरे समाज में नहीं है। इस समाज के भूमि से गुंडे का जन्म होता ही नहीं है। बताइए मुझे दूसरा ऐसा समाज। कभी आपने सुना हो किसी जैन समाज के व्यक्ति ने किसी लड़की पर बलात्कार किया हो? कहीं आपने पढ़ा हो? बोलिए ना। ये मेरा समाज है, जिस पर मैं सपने में भी नाच करता हूं। नजर लगे ऐसे मेरे समाज का चरित्र है। इस समाज कभी कटोरा लेकर के खड़ा नहीं हुआ है। इस समाज का एक ही कैरेक्टर है कि चाहे स्वयं भूखा रहेगा लेकिन आंगन में आए हुए को खिलाए बिना कभी नहीं भेजना है। इस समाज का एक कैरेक्टर है। और ऐसे समाज में कहीं परमात्मा ने जिस संघ का स्वरूप देखा वो स्वरूप आ जाए तो क्या मजा आ जाए, क्या शिखर पर पहुंचे। मतभेद कहां नहीं होते, मतभेद कहां नहीं होते। क्या इंद्रभूति गौतम और अग्निभूति के बीच में मतभेद नहीं थे? क्या केशी समन और इंद्रभूति गौतम के बीच में मतभेद नहीं थे? लेकिन मतभेद होने का मीनिंग ये नहीं होता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्या पांडवों में मतभेद नहीं थे? क्या धर्मराज के विचारों से भीम सहमत था? जो आपको पता है वो पूछ रहा हूं मैं आपसे। धर्मराज के विचारों से भीम कभी सहमत था क्या? लेकिन भीम ने कभी धर्मराज का साथ छोड़ा क्या? पूरे महाभारत को उठा करके देखिए, भीम कभी भी धर्मराज के किसी पॉलिसी से, किसी डिसीजन से एग्री था ही नहीं। लेकिन भीम ने कभी धर्मराज का साथ नहीं छोड़ा। मतभेद कहां नहीं होते। मतभेद केवल मुर्दों में नहीं होते। मतभेद
मुर्दों में नहीं होते और मतभेद गधों में नहीं होते। आपने गधों में मतभेद देखा? उनमें मतभेद नहीं होते। जिसके पास भी अक्ल होगी वो अलग तरीके से सोचेगा ही सोचेगा। पर अलग तरीके से सोचना इसका मीनिंग ये थोड़ा हुआ कि वो मेरा दुश्मन है, वो मेरे से सहमत नहीं मतलब मेरा दुश्मन। ये कहां से परिभाषा आ गई? अनेकांत का विचार रखने वाले हम लोग, और अनेकांत का मीनिंग क्या है कि सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबका दिल एक हो सकता है। अरे दूसरे के छोड़ो यार, तुम्हारे दिमाग में सुबह जैसा विचार आता है वैसा ही दोपहर में रहता है, वैसा ही शाम को रहता है। जो सब्जी आज अच्छी लगती है वो 8 दिन अच्छी लगती है। हाँ बोलिए ना, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? वैरायटी का मीनिंग विरोध क्यों लेना है? मैं ऐसी मुपत्ती लगाता हूं, वैसी मुपत्ती लगाते हैं। कोई मुपत्ती हाथ में रखता है। ये वैरायटी है कि विरोध है? वैरायटी है, विरोध नहीं है। इसको विरोध में क्यों लेते हो? जैसा तुम्हारा दाया हाथ है वैसा तुम्हारा बाया हाथ है। जो काम दाया हाथ से करते हो वो बाएं हाथ से करते हो, जो लेफ्ट हैंड से करते हो राइट हैंड से करते हो। इसका मतलब दोनों हाथों ने क्या है, लेकिन दोनों हाथों में खून एक ही दिल का जाता है। दोनों हाथों पर कंट्रोल एक ही दिमाग का है। इसको संघ कहते हैं। ऐसा संघ परमात्मा ने बनाया। हमने उस संघ को बनाए नहीं रखा। भावनाएं, तमन्नाएं। आचार्य भगवंत ने अपने जीवन में अभियान शुरू किया कि एक होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आराध्य गुरुदेव को संघ जन्म से नहीं मिला, संघ दीक्षा के समय में नहीं था, संप्रदाय था। गुरुदेव की दीक्षा संप्रदाय में हुई, लेकिन गुरुदेव ने अंतिम सांस संघ में ली। जन्म संप्रदाय में, दीक्षा संप्रदाय में, शिक्षण सारा संप्रदाय में, लेकिन महसूस किया गुरुदेव ने कि संप्रदाय रहेगा तो धर्म नहीं बढ़ेगा। और देश के सारे मूर्धन्य संतों के साथ मिलकर के श्रमण संघ का निर्माण किया। आज हम संघ के छत्र तले बैठे हैं। आज मैं ऋषि संप्रदाय में नहीं हूं। किसमें हूं मैं? श्रमण संघ में हूं। मैं संघ में हूं। संप्रदाय में नहीं हूं। संघ में हूं इसलिए विराटता है, संघ में हूं इसलिए विशालता है। संप्रदाय में होता तो सोचो, संघ बनना चाहिए और ऐसा संघ होना चाहिए कि आखिरी व्यक्ति तक उसका जीवंत कम्युनिकेशन होना चाहिए। आखिरी व्यक्ति तक संघ के सदस्य के घर में क्या सुख, क्या दुख, क्या समस्या, व्हाट इज प्रॉब्लम,
डोनेशन उसने संघ को देना और सॉल्यूशन किसने देना? हेलो, सॉल्यूशन के लिए कहा जाना उसने। जो शरण देता है वो संघ होता है, जो छत्र बनता है वो संघ होता है, जो आधार देता है वो संघ होता है, जो शक्ति देता है वो संघ होता है। संघ का ये चरित्र ओपन होना चाहिए। आप मेरे से सहमत हो या नहीं हो? हाँ, सहमत है ना? कि आपको लगता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे। आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024, वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। विगत 10 वर्षों से मैं जैन धर्म से डिस्कनेक्ट होती जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था जैन धर्म में सिर्फ थ्योरी की बातें होती है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। और मुझे प्रैक्टिकल चाहिए था, तो मैं मेडिटेशन की तलाश में दूसरे सारे मेडिटेशन से जुड़ गई। और धीरे धीरे जैन धर्म से मेरा अटैचमेंट कम इतना कम हो गया कि मेरे घर के लोग और हमारे घर के परिवार समाज के लोग भी बोलने लगे, तूने दूसरा धर्म अपना लिया। और मुझे वो चाहिए कि भगवान ने केवली होने के पहले केवली होने के लिए क्या किया, बस मैं वो ढूंढ रही हूँ। और कहीं से मुझे महाराज साहब का इंट्रोडक्शन मिला, मैंने YouTube में देखना शुरू किया और मुझे लगा मेरी तलाश यहाँ शायद पूरी हो सकती है। और मैंने यहाँ आकर सचमुच पाया कि जिस जैन धर्म को मैं तलाश रही थी वो सही मायने में मुझे यहाँ मिला है। भगवान महावीर के इतने विशाल सूत्र जिसकी आज पूरी यूनिवर्स को आवश्यकता है, शायद महाराज साहब के माध्यम से एक बार फिर सभी लोग और सारा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप में लेकर अपने आप को बदल सकेगा। क्योंकि मैं बहुत बदली हूँ और मैं इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी कोशिश करती रहूंगी। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world.
6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं और हम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।